आज खरगोन जिला कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने नगर पालिका परिषद सनावद का आकस्मिक दौरा किया और जिसमें उन्होंने समस्त विभागों के शाखा प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में लंबित कार्यों को लेकर अधिकारियों से 1 to 1 चर्चा भी की। बैठक के दौरान सुश्री मित्तल शाखा प्रभारियों को निर्देशित किया कि समय पर अपने कार्यों को करें और लंबित सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का शीघ्र निराकरण करें और शासन की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाएं। इस दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष गौतम विद्यार्थी के द्वारा नगर में निर्माण हो चुकी और निर्माण हो रही कॉलोनियों में गरीबी रेखा के अंतर्गत मिलने वाले प्लॉटों को लेकर शिकायत की गई, जिस पर उन्होंने तहसीलदार और नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित करते हुए बताया कि कॉलोनियों में ईवीएस के अंतर्गत आने वाले प्लॉटों और आवास के आवेदनों की सूची अपने कार्यालयों में चस्पा कर 7 दिवस की आपत्ति अवधि सुनिश्चित कर आवेदकों की जांच कर आवास और प्लॉट स्वीकृत करें। इस दौरान उन्होंने कई नागरिकों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के लिए आश्वासन भी दिया। भारत संवाद से सुधीर बैसवार की रिपोर्ट। मैम, सनावद में आपका पहला दौरा था, किस तरह के विभागों में आपने जांच की? यहाँ पर हम यहाँ पे राजस्व, नगर पालिका, स्वास्थ्य सभी सेवाओं को देखने आए हैं। नगर पालिका में कुछ अपनी प्रमुख योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के डिस्बर्समेंट के काम और समग्र ई-केवाईसी और अब जो सरकार ने नियम जारी किया है उसके तहत खाद्यान्न भी परिवार में अगर ई-केवाईसी पूरा होता है उसके उपरांत ही मिलेगा। तो उन सबके रिव्यू के लिए हम आए थे। शिकायतों का भी त्वरित निराकरण हो इसके लिए भी हम नगर पालिका को आदेशित किए हैं और जितनी समस्याएं हमने उनको सुना है उनका निराकरण करेंगे। और कौन कौन से विभागों में आपका? राजस्व विभाग में अपने तहसीलों की सभी शिकायतें और मुद्दों पे हम डिसीजन करेंगे, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो हमारा आग्रह भी है कि सभी किसानों से, चाहे आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पात्रता हो रखते हैं या आपकी कोई जमीन भी यदि सनावद बड़वा क्षेत्र में है, तो आप अपना खाते में अपना फार्मर रजिस्ट्री ID क्रिएट कराएं, क्योंकि आगे जितने भी किसान संबंधित लाभ होंगे वो सभी फार्मर ID के माध्यम से ही होंगे। सनावद के अंदर नगर पालिका में PF को लेकर बहुत सारी विसंगतियां हैं, उसको लेकर भी समीक्षा हो। नगर पालिका को अपनी सीमित आय में अपने सभी व्ययों को करना पड़ता है, जिसमें कई अपने पुराने कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हैं, जिनको PF की राशि देनी है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो हम उनको यही निर्देश दिए हैं कि आपकी अपनी सीमित आय के तहत आप उसको 2 महीने 3 महीने का बजट में लेकर उसको बांध लें, ताकि व्यक्ति को भी पता हो कि अच्छा मुझे अब इस महीने में इस तारीख तक राशि प्राप्त हो जाएगी और उसे चक्कर लगाने की आवश्यकता न पड़े। ये जमा भी नहीं होगा? अभी ऐसी कोई शिकायत मुझे किसी ने बताई नहीं, आपके माध्यम से ही मुझे इस बारे में पता चला है। यदि EPF की राशि किसी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज की जमा नहीं हुई तो उसको देख लेंगे। क्या हुआ था? मेरी माता जी शांत हो गई। मैंने आर्थिक सहायता के लिए गुहार लगाई थी 5 फरवरी 2025 में। इसका प्रकरण उन्होंने दिया नहीं व्यवस्थित और मेरी माता जी प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन फॉर्म मैंने भरा था। ये बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स आपने गलत भरा। मैंने कहा करो त्रुटिपूर्ण सुधार का उसमें ऑप्शन आता है, आप सुधार दो। बोले हाँ, अभी त्रुटिपूर्ण सुधार अगले साल करेंगे, मतलब 6 महीने बाद नए सिरे से काम करेंगे। ये कोई बात हुई या 4 महीने बाद तो भौतिक सत्यापन करने निकले हैं और सलाह ये देते कि आपने आवेदन गलत भर दिया। तो हमने बात मान ली कि आवेदन हमने गलत भर दिया है तो आप सुधार कर लीजिए। उसमें ऑप्शन आ नहीं रहा है, आप ऑनलाइन से 4 दिन में भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो मिल ही नहीं पा रहा है ढंग से, तो इसे लिखापति करके वो मैडम ने क्या कहा आपको? मैडम ने बोला कि हो जाएगा आपका। आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया। क्या पूरा नाम लिखते हैं? मेरा नाम सत्यवान कौशल। क्या रहते हैं? 40,000 वोट सनावद। आज कलेक्टर मैडम से आपकी क्या शिकायत निकल गई थी? सर, मैंने आवास योजना जो फॉर्म भरा है 2019 में भरा, जिसका मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बार बार आओ तो बोलते अब समय आए तो बोले कि उसमें तुम्हारा डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है, कोई नाम नहीं आ रहा है, नाम आ रहा फोटो आ रही सब, आप बोल रहे डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसमें। क्या परेशानी आ रही डॉक्यूमेंट्स में? ये बोले नाम नहीं आ रहा उसमें तुम्हारा। किसका नाम आ रहा है? नाम कोई पूरी जानकारी नहीं दी जा रहा। पूरी जानकारी मैडम को शिकायत की, क्या कहा? हम बोले हैं कि ये करेंगे जो आवास योजना फॉर्म डालते हैं वही उनसे उनको करना चाहिए। थैंक यू।